बिल्कुल कर रहे हैं कि औरंगजेब की जो सो कॉल्ड मस्जिद है वो कोई किसी प्रकार से वो मस्जिद नहीं है, मंदिर तोड़ के बनाई गई कोई मस्जिद नहीं हो सकती। और हम मंदिर के टूटने के बाद भी जो अवशेष थे और जो धर्म स्थान थे वहाँ पूजा करते चले आए। 1993 में मुलायम सिंह सरकार थी, उस समय में बैरिकेडिंग लगा दी गई, फेंसिंग खड़ी कर दी गई और इन लोगों को बाहर कर दिया गया। तो हमारी लड़ाई राज्य सरकार से। 1991 एक्ट को किस तरीके से इसमें बाढ़ किया गया है? बाढ़ बिल्कुल नहीं है। तो 1991 एक्ट में है कि 1547 की स्थिति चलती रहेगी। 1547 को हम भी वहाँ पूजा कर रहे थे, हम 93 तक करते रहे हैं और 93 में सरकार ने बैरिकेडिंग करके हिंदुओं को बाहर कर दिया। ठीक सर, फैसला कब तक आने की उम्मीद रहेगी? ये नहीं फिर भी ये एक सर आज क्या हुआ? देखिए, मैराथन दौड़ के बाद आज मुस्लिम पक्ष का और हिंदू पक्ष का दोनों का आर्गुमेंट समाप्त हो गया है। मैंने अपना समाप्त कर दिया है और वादी संख्या की तरफ से आर्गुमेंट समाप्त होने वाला है। सर आज लास्ट बहस थी फाइनल? जी हाँ, अब जजमेंट आज रिजर्व हो जाएगा। दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष ने एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिम पक्ष को नहीं करना चाहिए था कि वक्फ की जो डॉक्यूमेंट दिखाया था वो आलमगीर मस्जिद का है और उसको दिखा रहे थे कि ये ज्ञानवापी का है। वो तो फर्जीवाड़ा कोर्ट सामने मैंने दिखा दिया है। कह रहा है कि जो मस्जिद है वो औरंगजेब ने, मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप उसको किस तरह से? मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। उन्होंने जो वक्फ का कागज दिखाया था वो दिखाया था आलमगीर मस्जिद का, और जब बिंदु माधव के पास जो है और ये ज्ञानवापी है। अब मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, इतनी कह सकता हूं कि कोर्ट साथ ये फर्जीवाड़ा किया गया और मैंने तो कागज दिखा दिए हैं कि कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश की गई। वो जो कागज बिंदु माधव वाला है वो आज आपने कोर्ट पे रखा, उस चीज को कंटिन्यू? जी, वो आलमगीर के बारे में, आलमगीर मस्जिद जो बिंदु माधव मस्जिद है और बिंदु माधव के स्थान पर वो मस्जिद बनी है। एक बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर वो मस्जिद बनी है, उसको वो लोग ज्ञानवापी में यूज कर रहे थे। लेकिन ये फोर्ज डॉक्यूमेंट जो रखे गए हैं कोर्ट के सामने, इस पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग? अब ये तो जजमेंट के बाद मालूम पड़ेगा। आज की तारीख में मैं यही कह सकता हूँ कि एक फर्जीवाड़ा था, अब वो एक्सपोज कर दिया है। दोनों पक्ष की प्रत्युत्तर रिजवाइंडर खत्म हो गया? हाँ जी, हो गया। वादी संख्या 1 का चल रहा है, मैं 2 to 5 तरफ से हूँ, मैंने अपना खत्म कर दिया है। 1 का भी खत्म होने वाला है। अब जजमेंट रिजर्व हो जाएगा आज और उसके बाद निर्णय होगा। जैन सर, क्या आज किसी धर्म ग्रंथ का अन्य चीजों का भी रेफरेंसेस दिए गए हैं कोर्ट में? नहीं, वो तो पहले दिए जा चुके हैं। जो कानूनी बात हुई थी वो उस पर हुई और सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग जिसमें कहा है कि वक्फ रजिस्टर होने से जो नॉन मुस्लिम हैं उनको वो प्रभावित नहीं होते हैं, वो रूलिंग कोर्ट को दिखा दी गई। ये बताइए कि ये जो औरंगजेब की जमीन का दावा किया जा रहा है, तो आप उसको? देखिए, आज हम सबके लिए बहुत बड़ी एक शुभ घड़ी है, पहली शुभ घड़ी है जहाँ पे इतने दिन की बहस के बाद आज माननीय न्यायालय ने इसमें अपना फैसला सुरक्षित रखा है और पूरी उम्मीद क्या है, माननीय न्यायालय ऑलरेडी 12 सितंबर फिक्स कर चुका है। फैसले की तिथि रिजर्व करके उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। 12 तारीख को हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे फैसला सुनने के लिए। दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है, वक्फ के ऊपर हमने डिटेल जवाब दिया है और जो वक्फ का फर्जीवाड़ा था उसको एक्सपोज किया है। आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाया गया है, ज्ञानव्यापी मस्जिद का कोई भी डॉक्यूमेंट वक्फ साबित करते हुए नहीं लगाया गया है। इसलिए आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ देना ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। इसको हमने कोर्ट में उजागर किया है। मुस्लिम पक्ष की बहस हो चुकी है, हिंदू पक्ष की बहस हो चुकी है, अब फैसले का इंतजार है। विष्णु जी, ये फर्जीवाड़े का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होगा आगे? नहीं, देखिए, अभी तो हम पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। जब फैसला आ जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा। धर्म हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है, सारे मेरिट, सारे कंटेंशंस हमारे साथ है। तो हिंदू पक्ष के वकील के नाते मैं तो यही मानूंगा कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अपना परिचय दें। Man Bahadur Singh, advocate. I representing Mrs. Rakhi Singh, one of the plaintiff. क्या हुआ अदालत? आज फाइनल आर्गुमेंट कंक्लूड हो गया ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर 7 11 मेंटेनेबिलिटी पर कंप्लीट हो गया है।
ये उसके बाद जज साहब ने सुन लिया, हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया है। सर 7-11 को जो पूरी बहस रही है वो आज कंप्लीट हाँ, हो गई है। कंप्लीट हो गई। जी हाँ, जी हाँ। सर आज एक फर्जीवाड़ा भी हुआ है मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कोर्ट में लाया गया है। ऐसा देखिए, कोई फर्जीवाड़ा के बारे में मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि द मैटर सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई फर्जी है कि नहीं। इट शैल बी डिपेंड अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट। ये होता है ना। फिर भी आपके हिसाब नहीं, हम कोई अपना हिसाब नहीं बता पाएंगे ना। वो आप लोगों ने क्या आर्ग्यूमेंट रखे सर? कोर्ट को बस वही जो प्लेंट रिजेक्शन का है कि ट्रायल नहीं हो सकता है, उसके बारे में सारी बहस कंक्लूड हो गई है। अब जो है ये जजमेंट रिजर्व हो गया है, अब इस पर देंगे। मुझे लगता है कि 12/9 की संभावित 12/9 संभावित तिथि है, संभावित है, लेकिन उसके आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो तो अदालत ही कहेगी। अब जी 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 पक्षों की पूरी तरह सुन ली और हमने माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि मुस्लिम पक्ष के 7-11 की एप्लीकेशन को खारिज करते हुए ऑर्डर हमारे पक्ष में करें। हमें सुनते हुए माननीय न्यायालय ने 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है कि उस दिन आदेश पारित करेंगे और यह मुकदमा सस्टेन करेगा और इसके बाद हम साक्ष्य प्रस्तुत करके दावा करेंगे। और इन्होंने जो भी आज प्रस्तुत दावा किया था शाही मस्जिद का, उसका पेपर्स इनका बोगस रहा और ज्ञानवापी मस्जिद अलग विषय है, सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद, और ज्ञानवापी का के बाद और बिंदु माधव मंदिर यानी कि मस्जिद धरहरा का जो दिया था आलमगिरी मस्जिद का, वो अलग पेपर है। इसलिए इस बात पे माननीय न्यायालय ने इनकी बात को सुनते हुए और हमने स्पष्ट किया कि यह स्थान आक्रांता औरंगजेब द्वारा भारतीयों के सनातनियों के मानमर्दन के लिए विजय स्तंभ स्थापित किया है, न कि ये मस्जिद है। और वह पक्की प्रॉपर्टी का जहाँ विषय आता है, हिंदू मुसलमान का विषय हो अथवा किसी अन्य दर का, तो वह लागू नहीं होता है। वह केवल मुसलमानों के बीच के विवाद का ही समाधान वह पबोर्ड ट्रिब्यूनल करता है। 12 तारीख को आदेश आ रहेगा। जी बिल्कुल कर रहे हैं कि औरंगजेब की जो सो कॉल्ड मस्जिद है वो कोई किसी प्रकार से वो मस्जिद नहीं है, मंदिर तोड़ के बनाई गई कोई मस्जिद नहीं हो सकती। और हम मंदिर के टूटने के बाद भी जो अवशेष थे और जो धर्म स्थान थे वहाँ पूजा करते चले आए। 1993 में मुलायम सिंह सरकार थी, उस समय में बैरिकेडिंग लगा दी गई, फेंसिंग खड़ी कर दी गई और हिंदुओं को बाहर कर दिया गया। तो हमारी लड़ाई राज्य सरकार से। 1991 एक्ट को किस तरीके से इसमें बाढ़ किया गया है? बाढ़ बिल्कुल नहीं है। तो 1991 एक्ट में है कि 1547 की स्थिति चलती रहेगी। 1547 को हम भी वहाँ पूजा कर रहे थे, हम 93 तक करते रहे हैं और 93 में सरकार ने बैरिकेडिंग करके हिंदुओं को बाहर कर दिया। सर फैसला कब तक आने की उम्मीद रहेगी? ये नहीं भाई, फिर भी ये सर आज क्या हुआ? देखिए, मैराथन दौड़ के बाद आज मुस्लिम पक्ष का और हिंदू पक्ष का दोनों का आर्गुमेंट समाप्त हो गया है। मैंने अपना समाप्त कर दिया है और वादी संख्या की तरफ से आर्गुमेंट समाप्त होने वाला है। सर आज लास्ट बहस थी फाइनल? जी हाँ, अब जजमेंट आज रिजर्व हो जाएगा। दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष ने एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिम पक्ष को नहीं करना चाहिए था कि वफ़ कि जो डॉक्यूमेंट दिखाया था वो आलमगीर मस्जिद का है और उसको दिखा रहे थे कि ये ज्ञानवापी का है। वो तो फर्जीवाड़ा कोर्ट सामने मैंने दिखा दिया है। ये कह रहा है कि जो मस्जिद है वो औरंगजेब ने मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप उसको किस तरह से मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। उन्होंने जो वफ़ का कागज़ दिखाया था वो दिखाया था आलमगीर मस्जिद का, और जब बिंदु माधव के पास जो है और ये ज्ञानवापी है। और मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, इतनी कह सकता हूं कि कोर्ट साथ ये फर्जीवाड़ा किया गया और मैंने तो कागज़ दिखा दिए हैं कि कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश की गई। वो जो कागज बिंदु माधव वाला है वो आज आपने कोर्ट पे रखा, उस चीज को कंटिन्यू? जी, वो आलमगीर के बारे में, आलमगीर मस्जिद जो बिंदु माधव मस्जिद है और बिंदु माधव के स्थान पर वो मस्जिद बनी है। एक बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर वो मस्जिद बनी है, उसको वो लोग ज्ञानवापी में यूज कर रहे थे। लेकिन ये फोर्ज डॉक्यूमेंट जो रखे गए हैं कोर्ट के सामने, इस पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग? अब ये तो जजमेंट के बाद मालूम पड़ेगा। आज की तारीख में मैं यही कह सकता हूँ
कि एक फर्जीवाड़ा था, अब वो स्पष्ट कर दिया क्या है। दोनों पक्ष की प्रत्युत्तर रिजवाइंडर खत्म हो गया? हाँ जी, हो गया। वादी संख्या 1 का चल रहा है, मैं 2 to 5 तरफ से हूँ, मैंने अपना खत्म कर दिया है, 1 का भी खत्म होने वाला है। क्या कोर्ट इस पे ऑर्डर रिजर्व? अब जजमेंट रिजर्व हो जाएगा आज और उसके बाद निर्णय होगा। जैन सर क्या आज किसी धर्म ग्रंथ का अन्य चीजों का भी रेफरेंसेस दिए गए हैं कोर्ट में? नहीं, वो तो पहले दिए जा चुके हैं। जो कानूनी बात हुई थी वो उस पर हुई, और सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग जिसमें कहा है कि वक्फ रजिस्टर होने से जो नॉन मुस्लिम हैं उनको वो प्रभावित नहीं होते हैं, वो रूलिंग कोर्ट को दिखा दी गई। ये बताइए दो कि रूलिंग। ये जो औरंगजेब की जमीन का दावा किया जा रहा है, तो आप उसको देखिए, आज हम सबके लिए बहुत बड़ी एक शुभ घड़ी है, पहली शुभ घड़ी है, जहाँ पे इतने दिन की बहस के बाद आज माननीय न्यायालय ने इसमें अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और पूरी उम्मीद क्या है, माननीय न्यायालय ऑलरेडी 12 सितंबर फिक्स कर चुका है, फैसले की तिथि रिजर्व करके उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। 12 तारीख को हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे फैसला सुनने के लिए। दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है, वक्फ के ऊपर हमने डिटेल जवाब दिया है, और जो वक्फ का फर्जीवाड़ा था उसको एक्सपोज किया है। आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाया गया है, ज्ञान व्यापी मस्जिद का कोई भी डॉक्यूमेंट वक्फ साबित करते हुए नहीं लगाया गया है, इसलिए आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ देना ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। इसको हमने कोर्ट में उजागर किया है। मुस्लिम पक्ष की बहस हो चुकी है, हिंदू पक्ष की बहस हो चुकी है, अब फैसले का इंतजार है। विष्णु जी, ये फर्जीवाड़े का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होगा आगे? नहीं, देखिए, अभी तो हम पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, जब फैसला आ जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा, धर्म हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है, सारे मेरिट सारे कंटेंशंस हमारे साथ है, तो हिंदू पक्ष के वकील के नाते मैं तो यही मानूंगा कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। देखिए, आज हम सबके लिए बहुत बड़ी एक शुभ घड़ी है, पहली शुभ घड़ी है, जहाँ पे इतने दिन की बहस के बाद आज माननीय न्यायालय ने इसमें अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और पूरी उम्मीद क्या है, माननीय न्यायालय ऑलरेडी 12 सितंबर फिक्स कर चुका है, फैसले की तिथि रिजर्व करके उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। 12 तारीख को हम लोग यहाँ मौजूद रहेंगे फैसला सुनने के लिए। दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है, वक्फ के ऊपर हमने डिटेल जवाब दिया है, और जो वक्फ का फर्जीवाड़ा था उसको एक्सपोज किया है। आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाया गया है, ज्ञान व्यापी मस्जिद का कोई भी डॉक्यूमेंट वक्फ साबित करते हुए नहीं लगाया गया है, इसलिए आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट यहाँ पढ़ देना ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। इसको हमने कोर्ट में उजागर किया है। मुस्लिम पक्ष की बहस हो चुकी है, हिंदू पक्ष की बहस हो चुकी है, अब फैसले का इंतजार है। विष्णु जी, ये फर्जीवाड़े का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होगा आगे? नहीं, देखिए, अभी तो हम पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, जब फैसला आ जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा, धर्म हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है, सारे मेरिट सारे कंटेंशंस हमारे साथ है, तो हिंदू पक्ष के वकील के नाते मैं तो यही मानूंगा कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। बनारस का हर एक आदमी जानता है, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए आलमगीर मस्जिद का डॉक्यूमेंट दिखा के ये बोलना कि ये जो गजट पब्लिकेशन है ये ज्ञान व्यापी का है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड था। हमारी पूरी लीगल टीम ने इसे कोर्ट में उजागर किया है, माननीय न्यायालय के संज्ञान में हम ये बात लाए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमारी बात को मानेगा, और जब 12 तारीख को फैसला आएगा आप सबके सामने शुभ समाचार आएगा। आप लोगों को उम्मीद है कि पक्ष में आप लोगों को? हम लोग पूरा उम्मीद है और विश्वास है और दृढ़ विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। 7-11 की स्टेज हम लोग पार करेंगे और ये सूट में आगे एविडेंस लीड की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। में बहस पूरी हो गई, और माननीय न्यायालय के धैर्य की हम लोगों ने जितनी भी तारीफ करें उतना कम है। माननीय न्यायालय ने धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों की बहस को सुना, और सुनने के बाद 12/9/2022 को जजमेंट के लिए रख दिया है। उस दिन आदेश हो जाएगा, और तमाम बिंदुओं पर बहस हो चुकी है, चाहे वर्शिप एक्ट हो, चाहे वक्फ एक्ट हो, चाहे विश्वनाथ बोर्ड हो, और चाहे उन्होंने आलमगीर मस्जिद का जो उन्होंने कागज दाखिल किया, सब पर सुन लिया गया है। कोर्ट ने क्या ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है? हाँ, रिजर्व कर लिया। अब कब तक ये कोर्ट ऑर्डर जो है 12/9/2022 को ऑर्डर हो जाएगा। 12/9/2022 को हाँ। केस की प्रश्नता को लेकर? हाँ, पसुड़ता को लेकर के। तो यानी कि ये माना जाए कि इतने दिनों तक जो आप लोग बहस कर रहे थे, आप उसका फल आने वाला है? हाँ, फल आने वाला है, निर्णय होगा, निर्णय मेरे पक्ष में होगा। मैं तमाम रेगुलर है, और ये ट्रायल का विषय है, चलेगा, पसुड़ता पर हमारे पक्ष में फैसला होगा, मैं जानता हूँ। यानी कि 12 सितंबर को ये बात सामने आ जाएगी, स्पष्ट सामने आ जाएगी। आदेश आप लोग भी देख लेंगे, आदेश हम लोग भी देख लेंगे। बिल्कुल कर रहे हैं,
कि औरंगजेब की जो सो कॉल्ड मस्जिद है वो कोई किसी प्रकार से वो मस्जिद नहीं है, मंदिर तोड़ के बनाई गई कोई मस्जिद नहीं हो सकती। और हम मंदिर के टूटने के बाद भी जो अवशेष थे और जो धर्म स्थान थे वहाँ पूजा करते चले आए। 1993 में मुलायम सिंह सरकार थी, उस समय में बैरिकेडिंग लगा दी गई, फेंसिंग खड़ी कर दी गई और हिंदुओं को बाहर कर दिया गया। तो हमारी लड़ाई राज्य सरकार से। 1991 एक्ट को किस तरीके से इसमें बाढ़ किया गया है? बाढ़ बिल्कुल नहीं है। तो 1991 एक्ट में है कि 1547 की स्थिति चलती रहेगी। 1547 को हम भी वहाँ पूजा कर रहे थे, हम 93 तक करते रहे हैं और 93 में सरकार ने बैरिकेडिंग करके हिंदुओं को बाहर कर दिया। सर फैसला कब तक आने की उम्मीद रहेगी? ये नहीं भाई, फिर भी ये सर आज क्या हुआ? देखिए, मैराथन दौड़ के बाद आज मुस्लिम पक्ष का और हिंदू पक्ष का दोनों का आर्गुमेंट समाप्त हो गया है। मैंने अपना समाप्त कर दिया है और वादी संघ की तरफ से आर्गुमेंट समाप्त होने वाला है। सर आज लास्ट बहस थी फाइनल? जी हाँ, अब जजमेंट आज रिजर्व हो जाएगा। दूसरी बात, मुस्लिम पक्ष ने एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिम पक्ष को नहीं करना चाहिए था कि वक्फ कि जो डॉक्यूमेंट दिखाया था वो आलमगीर मस्जिद का है और उसको दिखा रहे थे कि ये ज्ञानवापी का है। वो तो फर्जीवाड़ा कोर्ट सामने मैंने दिखा दिया है। कह रहा है कि जो मस्जिद है वो औरंगजेब ने मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप उसको किस तरह से मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। उन्होंने जो वक्फ का कागज दिखाया था वो दिखाया था आलमगीर मस्जिद का, और जब बिंदु माधव के पास जो है और ये ज्ञानवापी है। और मैं क्या शब्द प्रयोग करूं, इतनी कह सकता हूं कि कोर्ट साथ ये फर्जीवाड़ा किया गया और मैंने तो कागज दिखा दिए हैं कि कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश की गई। वो जो कागज बिंदु माधव वाला है वो आज आपने कोर्ट पे रखा, उस चीज को कंटिन्यू? जी, वो आलमगीर के बारे में, आलमगीर मस्जिद जो बिंदु माधव मस्जिद है और बिंदु माधव के स्थान पर वो मस्जिद बनी है। एक बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर वो मस्जिद बनी है, उसको वो लोग ज्ञानवापी में यूज कर रहे थे। लेकिन ये फोर्ज डॉक्यूमेंट जो रखे गए हैं कोर्ट के सामने, इस पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग? अब ये तो जजमेंट के बाद मालूम पड़ेगा। आज की तारीख में मैं यही कह सकता हूँ कि एक फर्जीवाड़ा था और वो एक्सपोज कर दिया है। दोनों पक्ष की प्रत्युत्तर रिजवाइंडर खत्म हो गया? हाँ जी, हो गया। वादी संख्या 1 का चल रहा है, मैं 2 to 5 तरफ से हूँ, मैंने अपना खत्म कर दिया है। 1 का भी खत्म होने वाला है। अब जजमेंट रिजर्व हो जाएगा आज और उसके बाद निर्णय होगा। जैन सर क्या आज किसी धर्म ग्रंथ का अन्य चीजों का भी रेफरेंसेस दिए गए हैं कोर्ट में? नहीं, वो तो पहले दिए जा चुके हैं। जो कानूनी बात हुई थी वो उस पर हुई और सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग जिसमें कहा है कि वक्फ रजिस्टर होने से जो नॉन मुस्लिम हैं उनको वो प्रभावित नहीं होते हैं, वो रूलिंग कोर्ट को दिखा दी गई। ये बताइए कि ये जो औरंगजेब की जमीन का दावा किया जा रहा है तो आप अपना परिचय दें। मान बहादुर से मैं एडवोकेट आई रिप्रेजेंटिंग मिसेस राखी सिंह, वन ऑफ द प्लेंटिफ। क्या हुआ अदालत? आज फाइनल आर्गुमेंट कंक्लूड हो गया ऑन द पॉइंट ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11 मेंटेनेबिलिटी पर कंप्लीट हो गया है ये। उसके बाद जज साहब ने सुन लिया, हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया है। सर 7-11 को जो पूरी बहस रही है वो आज कंप्लीट हाँ, कंप्लीट हो गई। जी हाँ, जी। सर आज एक फर्जीवाड़ा भी हुआ है मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कोर्ट में लाया गया। ऐसा देखिए, कोई फर्जीवाड़ा के बारे में मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि द मैटर सब जुडिस बिफोर द कोर्ट। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कोई फर्जी है कि नहीं। इट शैल बी डिपेंड अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्ट। ये होता है ना। आपके हिसाब नहीं, हम कोई अपना हिसाब नहीं बता पाएंगे ना। वो आप लोगों ने क्या आर्ग्यूमेंट रखे? कोर्ट को बस वही जो प्लेंट रिजेक्शन का कि ट्रायल नहीं हो सकता है, उसके बारे में सारी बहस कंक्लूड हो गई है। अब जो है ये जजमेंट रिजर्व हो गया है, अब इस पर देंगे। मुझे लगता है कि 12/9 की संभावित 12/9 संभावित तिथि है, संभावित है, लेकिन उसके आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो तो अदालत ही कहेगी। अब जी 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 पक्षों की पूरी तरह सुन ली और हमने माननीय न्यायालय से आग्रह किया कि मुस्लिम पक्ष के 7-11 की एप्लीकेशन को खारिज करते हुए ऑर्डर हमारे पक्ष में करें। हमें सुनते हुए माननीय न्यायालय ने 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है कि उस दिन आदेश पारित करेंगे और यह मुकदमा सस्टेन करेगा और इसके बाद हम साक्ष्य प्रस्तुत करके दावा करेंगे। और इन्होंने जो भी
आज प्रस्तुत दावा किया था शाही मस्जिद का, उसका पेपर्स इनका बोगस रहा और ज्ञानवापी मस्जिद अलग विषय है। सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी का के बाद और बिंदु माधव मंदिर यानी कि मस्जिद धरहरा का जो दिया था आलमगिरी मस्जिद का, वो अलग पेपर है। इसलिए इस बात पे माननीय न्यायालय ने इनकी बात को सुनते हुए और हमने स्पष्ट किया कि यह स्थान आक्रांता औरंगजेब द्वारा भारतीयों के सनातनियों के मानमर्दन के लिए विजय स्तंभ स्थापित किया है, न कि ये मस्जिद है। और वह पक्की प्रॉपर्टी का जहाँ विषय आता है, हिंदू मुसलमान का विषय हो अथवा किसी अन्य दर का, तो वह लागू नहीं होता है। वह केवल मुसलमानों के बीच के विवाद का ही समाधान वह पबोर्ड ट्रिब्यूनल करता है। 12 तारीख को आदेश आ रहेगा जी।